आदि शंकराचार्य को भी नहीं हुई। उनको हुआ कब हुआ, जब उन्होंने साकार सगुण की आराधना भक्ति मार्ग पर करते हुए चले था। जी भक्ति का उन्होंने आश्रय दिए थे। जी जब निराकार की जो है ना उपासना करते 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 साकार पर आ गए, हाँ तो साकार में भक्ति है। वो भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर परमात्मा जन उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दी, जी तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो इसी के लिए केवल निराकार रूप में तो सबके सामने भगवान है, भगवान किसके सामने नहीं है बोलो। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, मतलब ब्रह्म ज्ञान के बाद भी और कोई था? ब्रह्म ज्ञान के बाद में केवल शरणागति भाव है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जिसमें अगर हो गया तो शरणागति भाव उत्पन्न हो जाए, परमात्मा के शरण में चला जाए। जी परमात्मा के शरण में चले जाने के बाद वो व्यक्ति क्या कि उसको बोलते हैं मोक्ष, उसकी आवागमन नहीं होती, तो जन्म मृत्यु के फेर से बच जाएगा, और तब तक जन्म मृत्यु का फेरा बना रहेगा। पाठ पूजा जैसे करते हैं जी। कर्म जिसमें साधन करते हैं कि स्वर्ग आदि का लाभ हो सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, पर स्वर्ग लोग भी तो स्थायी लोग नहीं है, सही नहीं है। स्थायी नहीं है। खैर पुण्य मर्त लोग की किस्म, आपने जितना कर्म किए हैं वहाँ पर जाकर बैलेंस बन रहा है। अच्छा, जब खत्म हो जाएगा तो आप खत्म हो जाएगी तो फिर भगा देंगे, कुछ बोल चले जाओ या के जाओ, जितना पैसा है उतना हमारा बैलेंस निकला तो आ गया, फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ इसी के लिए तो देवता लोग तरसते हैं, हे परमात्मा कभी भी देव युग से हमें अगर इस मृत्यु मंडल पर आना पड़े हाँ तो हमें तो मनुष्य ही बनाना, क्योंकि स्वर्ग लोग भोग लोग है, वहाँ पर केवल भोगना है, कर कुछ नहीं सकते। हाँ पर ये तो कर्म लोग है, कर्म कर सकते हैं। यहाँ तो कर्म के द्वारा मनुष्य इस पर गति तक भी प्राप्त कर सकता है। हाँ और स्वर्ग जाकर तो आदमी केवल भोग लो जो न जमाए भाई खाओ के है ना। कर्ण जो है रोज स्वर्ण दान करता था, मरते तक भी किया उसने। हाँ। मरते तक रणभूमि के अंदर में कमर टूटा हुआ हालत में पड़ा हुआ है, उसी समय परमात्मा जो परीक्षा करने के लिए उस बात चले आए, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पर आए, बोलते कर्ण में सुना था कि कर्ण दानी है, पर आज तक मैं तुम्हारे पास में कभी भी दान मांगने के लिए आया, आज मैं आया। तो कर्ण वहाँ पर अगर बोले कि आए हो ठीक है, आपको दान मिलेगा, तो कर्ण की एक दांत में सोना था, कई आदमी शौक से सोना लगवाते हैं दांत में, सोना का दांत था, उसे बोले पत्थर उठा के दाव मुझे दे। तो ब्राह्मण वहाँ पर अगर बोलते हैं कि पत्थर उठाकर डालना, तो वो तो मेरा कर्म हो गया, तुम्हारा कौन दान मिलेगा, तुम स्वयं करो। अच्छा। कमर टूटा हुआ हालत के अंदर में पत्थर उठा के लाया और दांत तोड़ा, और दान को तोड़कर जैसे उसने दान में दिया, तो पुनः उन्होंने प्रश्न किया ये झूठा दान है, इसको शुद्ध करके आपको जाना पड़ेगा। तो बोले मेरे धनुष बाण को लाके उठा के दे दो। धनुष बाण जब उसको दिया गया तो धनुष बाण गंगा जो पैदा हुआ था उसी जगह पर पैदा हुआ था, मारा तीर उसने, बाण गंगा पैदा किया, पानी की धारा निकली, उससे क्या कि उसने शुद्ध किया दांत को, दान दिया था, पर दिया उसने। पर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, बड़ी सुख सुविधाएं मिली, सारे प्रकार की व्यवस्थाएं उसको मिली, कोई कटौती बिल्कुल नहीं। पर जब भोजन का समय अगर आता था तो थाली के अंदर उसे सोना ला के रख देते, सोने का दान, सोना ला के गिराकर वोट पड़ा करो, इतने सारे मैंने दान दिया, फिर मुझे खाने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। बोले भाई तुमने जो दिए थे वो मिल रहा है, अच्छा जो दिया है वही मिलेगा, तुमने जो दी वही तुम्हें मिलेगा। एक दिन एक भूखा संत तुम्हारे पास में अगर आया कि अगर बोला कि मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे धोखी करनी, भूख लग रहा है भोजन चाहिए, तो तुमने अंगुली दिखा दी, वहाँ जाओ तुम्हें भोजन मिलेगा, यहाँ तो सोना मिलता है। तो क्या अंगुली दिखा देने से किसी के पेट भरता है? जिस अंगुली के तुमने दिखाया तो उसी अंगुली के चाटू खाओ, तब मिलेगा तुम्हें सोना। तो कर्ण ने विचार अगर किया
कि अगर जो करेंगे वही मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा। अगर तो मुझे एक बार मृत्यु मंडल में आने के लिए अवसर दो, और मृत्यु मंडल में आकर 16 श्राद्ध जो है उसने किया था, जो 16 दिन केवल अन्नदान ही किया था। अन्नदान एक दिन के लिए आया। तो जो अपन कर रहे हैं, जो अपन दे रहे हैं, वही वस्तु वही जीवन में प्राप्त है। ये सुनिश्चित है, इसको कोई कटौती करने की। यद धाता भालपटे लिखितम कर्मानुसार फलम, विधाता ने जो है ना ये लिख दिया था, कर्म के अनुसार में तुम्हें जन्म फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म करना और फल भोगना, ये मनुष्य जीवन का निमित्त है। इसीलिए तो बार बार कहा गया अच्छे कर्मों पर लगे रहना। जीवन तो चलेगा, दुख सुख तो होगी, भला बुरा तो होगा, पर इसके लिए तुमके जीवन को क्यों बिगाड़ना? क्यों बिगाड़े जीवन को? ये तो होगा ही। ऐसा नहीं कि आप पाठ पूजा करोगे, दान धर्म करोगे तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं। कठिनाई तो आएगी। क्यों? बहुना जन्म ना मानते, न जाने कितने जन्म जन्मांतर से अपन क्या क्या करते आए, किसी ने देखा है? किसने देखा? भीष्म पितामह जब बाणशैया में पड़े हुए थे तो कृष्ण भगवान के प्रश्न, कृष्ण ये तो बताओ, मैंने जीवन में कभी अन्याय किया ही नहीं, भले मैंने कौरवों का पक्ष लिया, पर मैंने न्याय युक्त संगत प्रतीत नहीं किया। मेरा सिद्धांत है, अटल प्रतिज्ञा है मेरा, मैं अन्याय कभी नहीं किया किसी के साथ। पर फिर भी मुझे ये मृत्यु गति प्राप्त करते समय बाणशैया के अंदर में इस प्रकार की वेदना क्यों भोगना पड़ा? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, भीष्म पितामह तुम तुम्हारे पूर्व जन्म को देखो, एक जन्म को देखे, दो जन्म को देखे, इस प्रकार करते करते 100 जन्म तक देखे थे उन्होंने। तो 100 जन्म के बाद में उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। एक सर्प पड़ा हुआ है, सर्प को उन्होंने धनुष में पकड़ कर जन्म एक नागफनी कांटे के ऊपर फेंक देते हैं, और नागफनी कांटे में असंख्य कांटे होते हैं। उस सर्प के अंदर असंख्य कांटे छिदे हुए हैं। तो बोले कृष्ण मुझे 100 जन्म में दिखाई दे रहा है एक दृश्य में, इस सर्प को मैं फेंक रहा हूँ कांटे की वृक्ष पर, कांटा उसके शरीर में क्यों हो रहा है, वही करूँगा। ये बताइए भीष्म जैसे व्यक्ति को 100 जन्म का कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो मन से कहाँ गया? इसी के लिए कभी भी कोई अच्छा करते 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 कोई गलत दृश्य आ भी अगर जाए तो ये मान लेना कि कभी हमने कुछ न कुछ भूल किए थे, जिसकी दंड में हमें ये व्यवस्था मिला हुआ है, समाधान कर लेना चाहिए। अब परमात्मा का गलती कभी बताना नहीं चाहिए कि भगवान अन्याय कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं पाठ करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं दान करता हूँ, शादी करता हूँ। भगवान कभी किसी का बिगाड़ते नहीं, वो तो महान वाले हैं। बिगाड़ने वाले तो मनुष्य है, खुद ही बिगाड़, बनाने वाले तो परमात्मा है, वो तो केवल बनाने में लगे हुए हैं, केवल बनाने में फुर्सत नहीं होंगे। अब कोई वस्तु ऐसे आ जाए सामने तो अपन को इस वस्तु जो मैं किस प्रकार की उसको दोनों घटाऊँ, ये हमारे कोई कर्म बन जो हमारे जीवन में प्रतिफल को देना है। और प्रारब्ध एक ऐसा वस्तु है, उसके मिटाने के 2 ही उपाय है, एक तो भोग और दूसरा ज्ञान। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यति। प्रारब्ध को ज्ञान के द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है, पर ज्ञान हो तो ज्ञान क्या है? सत्य वस्तु का बोध होने का नाम ज्ञान है। वैसे ज्ञान तो सब में है, पर एक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इसे तो रोटी कपड़ा मकान का काम चलेगा। सत्य वस्तु को बोध कराने का नाम ज्ञान है।
जिस दिन अगर सत्य वस्तु का मनुष्य को बोध हो गया तो उस दिन प्रारब्ध योजना करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानी जन बोधार्थ थे, प्रारब्ध वर्तते श्रुति। वैदिक जो ऋचा श्रुति जो बताती है कि प्रारब्ध अज्ञानियों को बोध देने के लिए बनाया गया है। जब तक बोध नहीं होगी तब तक जो प्रारब्ध है, और जिस दिन अगर सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा तो प्रारब्ध ऑटोमेटिक जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। धरती में कोई बीज पड़ा हुआ है, उसको संयम क्रिया न हो, पड़ा रहेगा, धीरे धीरे उगने को उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। और उसको अगर सिंचन क्रिया किया जाए, पानी उसमें डाला जाए, खाद डाला जाए, उसमें मेहनत किया जाए तो वो उगेगी, बढ़ेगी। या तो भोग के द्वारा मिटाया जा सकता है, पर महापुरुष लोगों ने जो ना कलि युग के अंदर में जो भी महापुरुष लोगों ने आए, उन लोगों का कहना ये था भाई भोग के द्वारा मिटाना चाहिए ताकि कांटा खत्म हो जाए। हो सकता है ज्ञान की जीवत हो सके न सके, ज्ञान में कभी थोड़ी बहुत कमी हो जाए, उसे अच्छा ये भोग करके मिटा दिया जाए, भोग के द्वारा मिटा दिया जाए और सब परमात्मा की इच्छा मानकर चला जाए। परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, हमारे प्रारब्ध को मिटाने के लिए परमात्मा सब कुछ कर रहा है। बड़े आनंद से जन समय निकालते हुए उसको जरूर प्रारब्ध की दो ही वस्तु है, घातिया घातिया कई प्रकार के कर्म। अब रहा कोई भी अपने पाठ पूजा करें, दिन से व्रत करें, दान धर्म करें, ये अगर नमी में पड़ जाए, नम्रता भाव पर पड़ जाए, अंकुरित जरूर हो जाएगी। जैसे कोई भी बीज है, बीज को नमी में डाल दिए उग जाए, वृक्ष बन जाए, फल दे। पर वही बीज पर नमी नहीं है, सूखा धरती पर डाल दिया जाए, उग नहीं पाएगी। नम्रता भाव, नम्र भाव से करना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए, नम्र नमी होना चाहिए। तो नमी क्या करता है, किए हुए कर्मों को जो है पूरे भुला देता है, वो फल देने के कार्य बना देता है। और आध्यात्म मार्ग में नम्रता को बहुत बड़ा वाली गुण माना गया है। और ये प्राप्त होती है परमात्मा से, जिसको कर्म दीनानाथ के पास करने में, अन्यथा व्यक्ति विचार करता रहेगा तब नहीं पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर राग द्वेष में भरा पड़ा है और ये भय दिखाता रहता है, जिससे मन से नम्र स्वभाव छोड़ देता है। मुझे बोले मैं नम्रता बनूँ तो मेरा कोई हानि नहीं जाए, मुझे कोई कायर न बोले, मुझे कोई बिगाड़ न कर दे।